चलो देखो, आज जो होगा एडजेक्टिव में नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कल जो किए थे उससे आगे, यही ना। आज का टॉपिक है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। क्या है? काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का टाइप्स। तो जो पहला है टाइप, वो क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसी को डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल लिखो। द कोर्ट्स डिसीजन वाज, द कोर्ट्स डिसीजन वाज जस्ट। दूसरा, महाराणा प्रताप was a brave warrior। महाराणा प्रताप was a brave warrior है। अब देखो, इसमें सबसे पहले कि टाइप है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो पहले तुम पकड़ तो लो कि एडजेक्टिव है कौन, तब समझ में आएगा। तो बताओ इस दोनों सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन कौन सा है? पहला सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन है? द कोर्ट्स डिसीजन वॉज जस्ट। क्या है यहाँ पे? जस्ट हो गया एडजेक्टिव, है ना। और इसमें न्यायपूर्ण होता है ना, ये महाराणा प्रताप वाज अ ब्रेव वॉरियर। तो कल भी बताए थे कि आर्टिकल आया तो ये क्या है? नाउन है ना। और ये क्या हो गया? ब्रेव, एडजेक्टिव हुआ। अब इस दोनों एडजेक्टिव में खास बात क्या है? देखो कि दोनों एडजेक्टिव क्या बता रहा है? क्वालिटी बतला रहा है। क्या बतला रहा है? तो अब एक माइंड में आएगा कि आखिर ये एडजेक्टिव पहचानेंगे कैसे? नहीं, जैसे ये तो मान लो कि हमको आइडिया है कि पहले से देखे हुए हैं, तो हमको पता चल गया कि जस्ट है ये, है ठीक है। लेकिन अगर हम समझने का कोशिश करें कि क्वालिटी पहचानना है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पहचानना है, तो तुमको बस एक कीवर्ड्स यूज करना है। क्या करना है? आंसर देगा। क्या देगा? आंसर। किस चीज से? किस चीज से आंसर देगा? व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ या ऑफ व्हाट काइंड, दोनों में से कुछ यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो? व्हाट काइंड ऑफ या ऑफ व्हाट काइंड। समझे? इसका अगर आंसर देता है, समझे, इस क्वेश्चन का आंसर जो भी वर्ड देगा वो कहलाएगा तुम्हारा क्या? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ, तो पढ़ो सेंटेंस। द कोर्ट्स डिसीजन वाज व्हाट काइंड, कोर्ट्स डिसीजन वाज ऑफ व्हाट काइंड। तो व्हाट काइंड है? जस्ट। समझ में आया? ये क्या बन गया तुम्हारा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसमें पढ़ो, महाराणा प्रताप वाज अ ब्रेव वॉरियर है, तो क्या बोलोगे? महाराणा प्रताप वाज अ व्हाट काइंड ऑफ वॉरियर। व्हाट काइंड ऑफ वॉरियर, वॉरियर, व्हाट काइंड ऑफ वॉरियर। व्हाट काइंड ऑफ वॉरियर में क्या मिलेगा? ब्रेव मिलेगा। यहाँ हो गया क्या? नाउन हो गया, और ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो व्हाट काइंड ऑफ वॉरियर? ब्रेव। मिल गया ना। व्हाट काइंड ऑफ से जो आंसर मिल गया तो क्या हो गया तुम्हारा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और कल कुछ बताए थे कि नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव है तो उसको क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूटिव। और जिसके बाद नाउन नहीं होता उसको प्रेडिकेटिवली बोलते हैं, एडजेक्टिव। लिखो।
चलो देखो यहाँ क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस है कोलकाता इज अ लार्ज सिटी। तो इसमें नाउन पहले ढूंढो कौन सा है, नाउन कौन सा है, कोलकाता तो है ही, यहाँ पे ये क्या है तुम्हारा सब्जेक्ट है ना, लेकिन एडजेक्टिव इसके इस नाउन के लिए कोई एडजेक्टिव है, दूसरा नाउन कौन है, सिटी, यह है नाउन। कैसे पता चला, आर्टिकल जब आएगा तो एक नाउन आएगा, तो आर्टिकल आया तो नाउन भी हो गया। अब हमको ये देखना था कि कैसा नाउन, तो अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पहचानने का क्या तरीका बताए थे कि नाउन पे जाओ और क्वेश्चन क्या करो, व्हाट काइंड ऑफ। यहाँ क्या करोगे, व्हाट काइंड ऑफ सिटी, क्या करोगे, व्हाट काइंड ऑफ सिटी, तो आंसर क्या हो जाएगा, लार्ज। नहीं हो जाएगा, तो लार्ज क्या हो गया तुम्हारा, एडजेक्टिव हुआ। और कैसा एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट वाला में देखो, पहले ढूंढो, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, मैन पता चल गया, ऑफ व्हाट काइंड, ऑफ व्हाट काइंड, यही ना, तो किस तरह का इंसान है बताओ, ऑनेस्ट, ये भी क्या बन गया, एडजेक्टिव। नेक्स्ट बोलो, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। नेक्स्ट बोलो, द फुलिश ओल्ड क्रॉ ट्राइड टू सिंग, द फुलिश है ना, ओल्ड क्रो, क्रो मतलब हो गया कौवा, व्हाट काइंड ऑफ व्हाट काइंड, ऑफ व्हाट काइंड, किस काइंड का है, ओल्ड है, ये बन गया तुम्हारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नहीं बना, समझा कुछ। नेक्स्ट में पकड़ो, नाउन पकड़ो तब ना उसका एडजेक्टिव ढूंढ पाओगे, इसमें ढूंढो, दिस इज अ ग्रामर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, तो द आया, इसके लिए नाउन होगा, लैंग्वेज है, तो ऑफ व्हाट काइंड लैंग्वेज, ऑफ व्हाट काइंड लैंग्वेज, इंग्लिश, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज क्वालिटी में नहीं होता है। चलो हो गया क्लियर। हम तुमको कल एक चीज बताए थे पोजीशन वाला, नहीं बताए थे, जैसे बोल सकते हैं सी इज ब्यूटीफुल, क्या बोल देंगे, सी इज ब्यूटीफुल, और एक सेंटेंस लिखते हैं सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, दोनों सेंटेंस सही है, लेकिन यहाँ पे जो ब्यूटीफुल हुआ है इस नाउन के पहले यूज हुआ है ना, यहाँ पे क्या हो गया बताइए, कौन सा एडजेक्टिव होगा, एट्रीब्यूटिव, एट्रीब्यूटिवली, एट्रीब्यूटिव यूज, कैसा यूज है, एट्रीब्यूटिव यूज है, और इसको एडजेक्टिव कैसा बोलेंगे, एट्रीब्यूटिवली। और उसी तरह से जो ब्यूटीफुल है इसके बाद कोई नाउन है नहीं है, तो क्या आ जाएगा, प्रेडिकेटिव यूज, प्रेडिकेटिव यूज, और अगर ये प्रेडिकेटिव यूज है तो इसको बोल सकते हैं कैसा एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिवली, क्या बोल देंगे, प्रेडिकेटिवली। यहां तक समझा। चलो नेक्स्ट टाइप लिखो एडजेक्टिव का, दूसरा एडजेक्टिव का टाइप लिखो, प्रॉपर एडजेक्टिव्स, प्रॉपर एडजेक्टिव नहीं पढ़ा जाता है लेकिन बोल देते हैं निकल जाता है, एडजेक्टिव्स होता है, सही है, एडजेक्टिव्स, प्रॉपर एडजेक्टिव्स। ये आया किससे है, प्रॉपर नाउन से, डिराइव फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं, अच्छा, चाइनीज गुड्स आर नॉट वेरी ड्यूरेबल, पहला एग्जांपल लिखो, चाइनीज, CHINESE, चाइनीज गुड्स आर नॉट वेरी ड्यूरेबल, I am proud of our Indian culture, I am proud of our Indian culture। चलो इसमें देखो क्या है, चलो
यहाँ पे ध्यान से समझो क्या लिखे है, प्रॉपर एडजेक्टिव्स है और ये डिराइव किससे हुआ है, प्रॉपर नाउन से। किससे डिराइव हुआ है, प्रॉपर नाउन से। तो प्रॉपर एडजेक्टिव्स जो होता है, जो निकला किससे, प्रॉपर एडजेक्टिव है, आर एडजेक्टिव्स डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स। अगर प्रॉपर नाउन से दिया है तो वो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यानी कि कोई भी प्रॉपर एडजेक्टिव्स ये आया है भले प्रॉपर नाउन से, लेकिन ये भी एक तरह का क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसको किस टाइप में पढ़ोगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। उसी का एक टाइप है, थोड़ा इसको अलग कर दिए। जैसे पहला था ना एग्जांपल, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही ना कर रहा था, ये भी किसका टाइप है, समझे। अब इसमें क्या देखना है तुमको, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है तो क्या देखेंगे, वो ऑफ व्हाट काइंड, ऑफ व्हाट काइंड। तो इसमें जब देखोगे तो ये नाम से लग रहा है ना प्रॉपर नाउन, कि प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव बना है। इसमें ध्यान से देखो, चाइनीज नहीं लग रहा है, चाइनीज देखो किससे बन मिला है, चाइना से। चाइना क्या है तुम्हारा कंट्री का नाम है ना, तो चाइना से क्या डिराइव हुआ, तो जो प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव निकल के आएगा उसको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी बोलते हैं। और तो ये क्या हो जाएगा, व्हाट ऑफ व्हाट काइंड गुड्स, चाइनीज गुड्स नहीं हो गया, व्हाट काइंड ऑफ गुड्स, चाइनीज निकल गया। और नेक्स्ट, आई एम प्राउड ऑफ आवर इंडियन कल्चर, तो व्हाट काइंड ऑफ कल्चर, आ रहा है रिजल्ट में आंसर। तो इसका भी आंसर तुम किससे ले सकते हो, व्हाट काइंड ऑफ, या ऑफ व्हाट काइंड, ऑफ व्हाट काइंड। समझे बात को, व्हाट काइंड से जो आंसर आएगा वो क्या हो जाता है, प्रॉपर एडजेक्टिव भी हो जाता है और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी। बात यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत। अच्छा, इसमें और एग्जांपल देख लें, बताओ। जैसे कि मान लो कि चाइना से क्या देखा, चाइनीज। इंडिया से क्या देखा, इंडिया प्रॉपर नाउन है, इसका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, इंडियन। आ रहा है ना समझ में, इंडिया से क्या बन गया, इंडियन। अच्छा, और क्या क्या बोल सकते हो, फ्रेंच वाइन्स, फ्रेंच वाइन्स। देखो तो वाइन है ये, इसका कौन तरह का, किस क्वालिटी का, व्हाट काइंड ऑफ वाइन्स, फ्रेंच। ये क्या बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, समझ में आया। नेक्स्ट अगर बोले कोई टर्किश टोबैको, टर्किश टोबैको, इसमें भी क्या हो गया बताओ, टोबैको है नाउन, ऑफ व्हाट काइंड टोबैको, टर्किश। तो ये भी क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। नहीं लग रहा ये प्रॉपर नाउन से बना है, कंट्री का नेम है कि नहीं ये सब। इंडियन टी बोल दे, समझ में आया, इंडियन टी। तो क्या हो गया ये बताओ, ऑफ व्हाट काइंड टी, इंडियन। तो ये भी एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है ना, ये सब डिराइव हुआ है किससे, प्रॉपर नाउन से, है ना। तो ये प्रॉपर नाउन जो होता है वो जनरली, हमेशा नहीं, कुछ तो अलग होगा तब ने इसमें किए हैं। तो जनरली इसको यूज हम लोग कैसे करते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की तरह से। और इसका कीवर्ड्स क्या है पहचानने का, आंसर किसका देगा, हाँ आंसर भी मिलेगा ऑफ व्हाट काइंड्स। क्लियर हो गया, चलो लिख लो। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अगर इसको पहचानने का आंसर करें क्वांटिटी वाला, तो ये आंसर किससे देगा बता दो तो, आंसर देगा हाउ मच से। किसका आंसर देगा, हाउ मच। क्लियर है, क्वेश्चन हाउ मेनी से भी देगा तो काउंटेबल में, काउंटेबल अगर रहेगा तो किससे आंसर देगा, हाउ मेनी। और अनकाउंटेबल रहेगा तो हाउ मच। ये हो गया काउंटेबल नाउन के लिए आंसर, और ये किसके लिए हो गया, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, यही ना। चलो कुछ सेंटेंस लिखते हैं, इसको पहचानो। पहला सेंटेंस है, शी डिड नॉट, शी डिड नॉट नीड एनी हेल्प। नाउन भी पकड़ना है तुम लोग को, किसके लिए यूज हुआ है ये एडजेक्टिव, है ना, सिर्फ एडजेक्टिव नहीं।
क्लियर कट कंसेप्ट बनाओ, तब इसका यूज बहुत मजा आएगा पढ़ने में। कैन यू स्पेयर सम मनी? लिखते चलो और बनाते चलो। नाउन को भी आइडेंटिफाई करना और उसके बगल में एडजेक्टिव को भी, समझ गया? He has lost all his wealth. नीचे आ रहा है, देखो तो 10 आ जाएगा। तेरे होंगे काफी। हाउ मच इसमें ही चलेगा, सब में हाउ मच ही चलेगा।
हाउ मेनी वाला में आ जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है, समझे बात को। यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जब क्वांटिटी बतलाते हैं तो नंबर में नहीं बतलाते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी कभी नंबर में बतलाता है? एक पौनी, दो पौनी, वो क्वांटिटी है ना। लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, वो क्वांटिटी है। ये नंबर वाला अलग है, उसको अलग कर देंगे। इसमें हम सोचे मिला के पढ़ा देंगे, लेकिन उसको अलग कर देंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। चलो ट्राई करो इसमें, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। चलो मिलाओ आंसर सही क्या क्या बना। देखो पहला क्या, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जब चले तो इसका आंसर किससे मिलता है, हाउ मच। ठीक है, तो सबसे पहले सेंटेंस में पढ़ो और नाउन ढूंढो, और उस नाउन के लिए क्या एडजेक्टिव यूज हुआ है वो देखना है, क्योंकि नाउन तो बहुत सारा हो सकता है। हमको पर्टिकुलर वो एडजेक्टिव ढूंढना है वो किस नाउन के लिए यूज हुआ है, तब तुम्हारा आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो पहले देखो, सी डिड नॉट नीड एनी हेल्प, नाउन यहाँ पे कौन सा है, हो गया। तो जैसे ही तुमको ये पक्का पता चल गया कि ये क्या है, नाउन है, तब इसमें अगर तुमको ढूंढना है क्या, क्वांटिटी, तो करोगे किससे आंसर, हाउ मच। इस नाउन के लिए हाउ मच, तो हाउ मच हेल्प, एनी हेल्प, एनी हो गया क्या तुम्हारा। तो एडजेक्टिव को सर्कल बना देते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट समझ में आ जाएगा। सर्कल से किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एडजेक्टिव को। सर्कल बना देते हैं, ये रिप्रेजेंट करेगा एडजेक्टिव को, और ये रेक्टेंगल बना देते हैं, ये क्या हो जाएगा, नाउन। बात समझ में आया, इस नाउन के लिए वो यूज होगा। दूसरा सेंटेंस पढ़ो तो, कैन यू स्पेयर सम मनी, सम आ गया एडजेक्टिव, तो यानी कि अगर ये एडजेक्टिव है तो किस नाउन के लिए यूज हुआ है, मनी के लिए। मनी हो गया, आ रहा है समझ में, सम मनी हो गया, तो हाउ मच मनी, तो सम मनी। उसी तरह से आई एट सम राइस, राइस हो गया नाउन, तो हाउ मच राइस, सम राइस। ना आया समझ में। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ही शोड मच पेशेंस, पेशेंस हो गया नाउन, हाउ मच पेशेंस, मच ही है, ये क्या हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट बोलो, द होल सम वॉज एक्सपेंडेड, तो क्या होगा, नाउन कौन सा पकड़ोगे, सम, तो हाउ मच सम, होल, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, देयर हैज नॉट बीन सफिशिएंट रेन दिस ईयर, तो क्या होगा, रेन है, तो हाउ मच रेन, सफिशिएंट, सॉरी उल्टा कर दिए रेन, रेन हो गया नाउन, और ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। लिख भी देते हैं, कंफ्यूजन। ही हैज लिटिल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस क्या हो जाएगा, नाउन, और हाउ मच, लिटिल। फिर वी हैव हैड एनफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज है यहाँ पे नाउन, हाउ मच एक्सरसाइज, एनफ। क्लियर है। नेक्स्ट बताओ, ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, और नाउन कौन सा है, ये कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, तो क्या हो जाएगा, वेल्थ, है ना। ये हो गया नाउन, और ये क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। हाँ आगे बोलो, यू हैव नो सेंस, तो सेंस हो गया नाउन, और ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। आगे बताओ, ही डिड नॉट ईट एनी राइस, राइस हो गया नाउन, हाउ मच राइस, एनी राइस। नेक्स्ट, टेक ग्रेट केयर ऑफ योर हेल्थ, क्या होगा, नाउन कौन सा होगा, केयर होगा, ग्रेट केयर, हाउ मच केयर, ग्रेट, तो हाउ मच का आंसर क्या गया, ग्रेट केयर, समझे। नेक्स्ट बोलो, ही क्लेम्ड हिज हाफ शेयर ऑफ द बॉडी, ही क्लेम्ड हिज हाफ शेयर ना, तो क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा नाउन, हाफ क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। क्या यहां तक सही है, हो गया। बॉडी लिख दिया रे, बूटी है ना, बॉडी बोल दिया, आप शेयर ऑफ द बॉडी। ठीक है, सेंस पकड़ में आ रहा है ना, एडजेक्टिव पहचानना, ये पहला स्टेज है। अगर तुम आइडेंटिफाई करने लगे तब ना यूज कर पाओगे, वो यूज कैसे होगा, क्या मीनिंग लेके आएगा, वो सेकंड पार्ट। टाइप, चौथा लिखो, चौथा है
एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, या एडजेक्टिव ऑफ नंबर लिखो। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होता है इसको हम लोग न्यूमरल एडजेक्टिव्स भी बोलते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव्स। क्या बोलते हैं इसको? न्यूमरल एडजेक्टिव्स। ठीक है, इसके अंदर बताएंगे, अभी बहुत सारा चीज आएगा। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। ये आंसर किसका देगा बताओ? आंसर देगा हाउ मैनी से। किसमें आंसर देगा? हाउ मैनी से। अब जो हाउ मैनी का आंसर देता है ना, उसको भी डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दो तीन पार्ट में, कार्डिनल ऑर्डिनल सब वाला, है ना। तो पहले इसका कुछ लिख लो, सेंटेंस पहचान लो कि हाउ मैनी वाला है क्या, फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, चलो सेंटेंस लिखो। पहला, आई हैव 2 डिक्शनरीज। दूसरा, ऑल मेन आर मॉर्टल। दिस बुक हैज मैनी illustrations. illustration। बता दो पहले क्या होता है इसमें, छोटा सा क्या होगा बताओ? ऑल, आई हैव 2 डिक्शनरीज, यही है ना। तो देखो डिक्शनरीज हो गया नाउन, हाउ मेनी डिक्शनरीज? 2, ये हो गया एडजेक्टिव। अब ये बताओ, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। नेक्स्ट, ऑल मेन आर मॉर्टल, मेन हो गया नाउन, ऑल क्या? हाउ मेनी मेन? ऑल मेन। यहाँ पे क्या हो गया? ये एडजेक्टिव। इससे पहले वाला में ऑल था, याद है? था ना, वहां पे वो कैसा यूज हो रहा था? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्या है? नंबर। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे मेन क्या है? काउंटेबल, और वहां पे जो यूज हुआ था वो अनकाउंटेबल। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, दिस बुक हैज मैनी illustrations। हाउ मेनी illustrations? मैनी। बन गया। अब देखो, ये जो हाउ मेनी का आंसर देता है ना, इसको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं 3 पार्ट में। कितना पार्ट में? अब यहाँ पे जो एडजेक्टिव है, जिसको तुम न्यूमरल एडजेक्टिव्स बोल रहे हो, क्या बोल रहे हैं इसको? न्यूमरल एडजेक्टिव्स। न्यूमरल एडजेक्टिव्स को हम लोग स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कितना पार्ट में बांट दो? 3 पार्ट में। कौन कौन सा होगा? एक होगा डिफिनिट, डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, एनए मतलब क्या हो गया? न्यूमरल एडजेक्टिव्स। और दूसरा होगा इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। और एक कौन बचेगा? डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स। कितना तरह का हो गया? 3 तरह का। बताओ डिफिनिट क्या होगा? डिफिनिट मतलब जो फिक्स पता चलेगा, 1 2 3 4, ये क्या है? डिफिनिट है ना। तो यहाँ पे डिफिनिट का एग्जांपल क्या हो जाएगा तुम्हारा? 1 2 3 एटसेट्रा। बात समझ में आया? ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। अब जो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स है, जो कि ये नंबर है, कौन सा नंबर है बताओ? कार्डिनल। कौन सा नंबर है? कार्डिनल्स, इसको बोलते हैं कार्डिनल्स। आ जाओ इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। तो इंडेफिनिट क्या होता है? इसमें पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंडेफिनिट में? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सब क्या है तुम्हारा? इंडेफिनिट ना। ये कैसा है नंबर है बताओ? तो इसको बोलते हैं ऑर्डिनल्स। ये क्या हो गया तुम्हारा? ऑर्डिनल्स। फर्स्ट सेकंड थर्ड, 1 2 3 4 क्या हो गया? कार्डिनल्स। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑर्डिनल्स। और ये कौन बचा है? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में आएगा कौन? ईच, एवरी,
ईच एवरी, नीदर, आइदर, आइदर और नाइदर। देखो इसको तुम इधर भी पढ़ सकते हो, आइदर भी पढ़ सकते हो, इसको नीदर भी पढ़ सकते हो और नाइदर भी पढ़ सकते हो। ये सब का सब क्या हो गया बताओ? डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स। क्या यहां तक समझ में आया? तो अब हम कुछ एग्जांपल्स रैंडम लिखेंगे। लिख लो पहले। तो ये जो कार्डिनल्स होता है ना, ध्यान से सुनो, ये जो कार्डिनल्स होता है 1 2 3 4, ये बेसिकली किसका आंसर देता है? नंबर्स का, मतलब कितना है। बोल दोगे आंसर 2 3 4 5 ऐसे करके। तो ये जो कार्डिनल्स होता है तुम्हारा क्या बतलाता है कि कोई भी चीज कितना है, हाउ मैनी को, है ना। थोड़ा इसको डीप में समझा रहे हैं। हाउ मैनी का आंसर दे दिया, 1 2 3 4 में आंसर दोगे। लेकिन ये जो फर्स्ट सेकंड दोगे, ये 1, ये क्या होता है? हाउ मैनी का आंसर है क्या? सोचो। ये सीरीज में क्या बतलाता है? सीरीज में ऑर्डर को दिखाता है। क्या दिखाता है ये? ऑर्डर को। जैसे 1 2 3 4 था, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये क्या दिखाता है तुम्हारा? ऑर्डर ऑफ सीरीज। तो जो ऑर्डिनल्स होता है वो दिखाता है क्या बताओ? ऑर्डर ऑफ द सीरीज। सीरीज संख्या नंबर दोनों है, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है ना। समझ में आया? और नेक्स्ट कौन था? डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव क्या हो जाएगा? जो डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या होता है? ईच वन ऑफ अ नंबर। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या हो जाएगा? ईच वन ऑफ अ नंबर। ईच वन ऑफ अ नंबर, नंबर में से एक, है ना। और इसमें इंडेफिनिट क्या होता है? इंडेफिनिट क्या बोल दोगे बताओ? डू नॉट डिनोट एग्जैक्ट नंबर। आ रहा समझ में कुछ? ये एग्जैक्ट नंबर को डिनोट नहीं करता है। और ये डिफिनिट क्या आ जाएगा? डिनोट एग्जैक्ट, एग्जैक्ट नंबर जिससे पता चल जाएगा वो क्या आ जाएगा? डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। और जिसमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता चलेगा, इंडेफिनिट। और नंबर में से एक जब लेगा तो क्या बोलेंगे उसको? डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स। इसका कुछ और एग्जांपल्स देख लो। इसका इंडेफिनिट का, ये तो फर्स्ट सेकंड वाला तो आ ही जाता है ना इंडेफिनिट में। और क्या क्या आ जाएगा ये बताओ? ऑल, नो, मैनी, ये सब। इसका एग्जांपल लिख दें। ऑल, नो, मैनी। नो हो गया, मैनी, फ्यू, और क्या आ जाएगा? सम, एनी। देखो इससे नंबर पता चल रहा है कुछ फिक्स, नंबर पता नहीं चल रहा है, इसलिए इसको क्या ले लोगे? सर्टेन। और क्या हो जाएगा? सेवरल। और क्या हो जाएगा? सनड्राई। समझे? ये सब जो कुछ एग्जांपल्स है, ये एग्जांपल्स किसका है? इंडेफिनिट आर्टिकल। मतलब ये कोई फिक्स्ड नंबर को डिनोट नहीं करता। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो लिख लो। चलो स्टार्ट करें। देखो इसमें हम लोग को क्या करना है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर पहचानना है। तो बताओ तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर कौन सा होगा? ईच इंडियन शुड बिहेव सिंसियरली। और एडजेक्टिव ऑफ नंबर तुमको बताए थे क्या बतलाता है? नंबर, नंबर ना, ईच इंडियन। यहाँ तो आसानी से पता चल गया, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। एवरी वर्ड ऑफ हर्स रिफ्लेक्टेड हर सिंसियरली, क्या हो जाएगा? एवरी हो जाएगा एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट, संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। हिंट भी मिल रहा है ना कुछ टाइप पढ़ने से, पहचान पा रहे हो कि एडजेक्टिव है कौन। ये क्या हो गया? फर्स्ट। और ये हो गया नाउन, फर्स्ट डे ऑफ द वीक। द से था तो आर्टिकल रहता है तो नाउन रहता है ना, तो द है तो इसलिए द किसके लिए हुआ? डे के लिए। और डे कैसा? तो फर्स्ट। तो ये क्या बतला रहा है? फर्स्ट क्या बतला रहा है? ऑर्डर ऑफ द सीरीज। संडे मंडे ट्यूसडे होता है, उसका पहला सीरीज का पहला जो है वो कौन है? संडे, है ना। आगे, द हैंड हैज 5 फिंगर्स। फिंगर्स हो गया 5, ये हो गया एडजेक्टिव, हो जाएगा डिफिनिट। नेक्स्ट,
देयर आर सेवरल मिस्टेक्स इन योर एक्सरसाइज। मिस्टेक्स हो गया, क्या हो गया, सेवरल मिस्टेक्स ना, सेवरल क्या हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट बताओ, मोस्ट बॉयज लाइक क्रिकेट, मोस्ट हो जाएगा, बॉयज हो गया नाउन, मोस्ट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। कैसा होगा, डिफिनिट या इंडेफिनिट, इंडेफिनिट हो जाएगा। हियर आर सम राइप मैंगोज, कैसा, डिफिनिट एडजेक्टिव या इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। ऑल मैन मस्ट डाई, ऑल क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट। चलो देखो, इसमें पहचाना तो क्या क्या होगा, आई हैव टॉट यू मैनी थिंग्स, मैनी हो जाएगा एडजेक्टिव। नेक्स्ट, ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, ईच हो जाएगा, कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स। और इसमें इंडिया एक्सपेक्ट्स एवरी मैन टू डू हिज टू हिज ड्यूटी, एवरी हो जाएगा। नीदर एक्यूजेशन इज ट्रू, नीदर हो जाएगा। ऑन आइदर साइड इज अ नैरो लेन, आइदर हो जाएगा। आइदर पेन विल डू, फिर से आइदर हो जाएगा। एवरी वर्ड ऑफ इट इज फॉल्स, एवरी हो जाएगा। फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर, तो क्या हो जाएगा, फ्यू हो जाएगा। देयर आर नो पिक्चर्स इन दिस बुक, तो नो हो जाएगा एडजेक्टिव्स। पकड़ लिया आराम से, ठीक है। इसमें एक कंसेप्ट और है, और करवा ही थे इसमें कि एक कंसेप्ट है,